मेरा यही अंदाज तो ज़माने को खलता है कि इतनी ठोकरों के बाद भी ये शख्स सीधा कैसे चलता है। तो दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ, जो कि है मेंटल स्ट्रेंथ, ज़हनी तौर पे मजबूत होना। जब भी ये वर्ड हमारे सामने आता है तो कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन की एक मूवी कूली पिक्चर की डायलॉग हमें याद आती है कि मर्द को दर्द नहीं होता। मगर विश्वास करें कि मेंटल स्ट्रेंथ का इस बात से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि आप अपनी सोच, अपनी जज्बात को कुछ इस तरह से मैनेज कर पाते हो कि आप बेकाबू होकर रिएक्ट नहीं करते, बल्कि सिचुएशन को समझते हो और सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हो, ताकि सिचुएशन और बिगड़ ना जाए, मामला और बिगड़ ना जाए। इसको हम कहते हैं मेंटली तौर पे मजबूत होना। जो लोग मेंटली तौर पे बहुत मजबूत होते हैं, तकलीफ उन्हें भी पहुंचती है, दर्द उन्हें भी होता है, उनका भी दिमाग कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके बहुत ख़राब हो जाता है, मगर उनके अंदर ये सेंस होता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने आप को हैंडल कैसे करें। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये नहीं बताऊंगा कि किस तरह से मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप किया जाता है, बल्कि इसके ठीक ऑपोजिट क्या क्या वो चीज़ है जो आपको जहनी तौर पे मजबूत नहीं होने देती। तो चलिए एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। पहली चीज़, वो अपने वक्त को इस बात पर ज़ाया नहीं करते अपने आप को दुखी या गमज़दा करने के लिए। एक मेंटली स्ट्रांग पर्सन ये बात जानता है कि लाइफ हमेशा इजी नहीं होती, ज़िंदगी की परिस्थितियाँ हमेशा वैसी नहीं होती कि जैसे हमने सोचा था, लोगों के बर्ताव को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है। इसीलिए बजाय इस बात पे मातम मनाने के कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं था, वो लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में उनका खुद का किरदार क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। दूसरी बात, वो अपनी ताकत को किसी दूसरे के हाथ में नहीं देते। इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप जब चाहें उनको गुस्सा भी दिला सकते हो, उन्हें परेशान भी कर सकते हो, उन्हें तकलीफ भी पहुंचा सकते हो। उसका कारण यह है कि उन्होंने अपनी खुशी की चाबी सब इंसान के हाथ में दे रखी है। होता क्या है कि कोई इंसान कभी भी आकर वो चाबी लगाकर उनके दिमाग में, उनके जहन में, उनके तबीयत में कुछ भी परिवर्तन ला सकता है। ज़हनी तौर पे जो मजबूत होते हैं वो ये बात जानते हैं कि उनके पास इस बात की चुनाव है कि वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे। इसीलिए आप उन लोगों को जैसा चाहे वैसा बिहेव नहीं करा सकते। वो जानते हैं कि उन्हें किस सिचुएशन में कैसा बिहेव करना है और कैसा बिहेव नहीं करना है। तो आपको भी अपनी जो ताकत है वो दूसरे के हाथ में नहीं देनी चाहिए। तीसरी बात, वो बदलाव से कभी नहीं घबराते। एक मेंटली स्ट्रांग पर्सन ये बात जानता है कि ठहर जाना दही मौत है, बदलते रहना यही ज़िंदगी है, चेंज होना ये हमारी ज़िंदगी की एक नागुज़ीर, अपरिहार्य, इनएविटेबल चीज़ है, जिसको हमें हर हाल में एडप्ट करना पड़ता है। तो इसलिए जब भी कोई पॉजिटिव बदलाव उनके लाइफ में आता है जो कि उनको मदद करेगा अच्छा शख्स बनने में, अपने कामयाबी, अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो वो उसे वेलकम करते हैं और उन्हें अपने ऊपर ये भरोसा होता है कि हम इस सिचुएशन में अपने आप को ढालकर अपने अंदर एक बेहतरीन बदलाव को ला पाएंगे। चौथी बात, वो अकेले रहने से नहीं डरते। ये बहुत ही ख़ास क्वालिटी है जो उनके अंदर पाई जाती है। आमतौर पे अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंसान ऐसे हैं कि जब तक उनकी पास कोई कंपेनियनशिप नहीं होगी, यानी कोई संगति नहीं होगी, कोई दोस्त नहीं होंगे, यार नहीं होंगे, तो वो खुद के साथ रहने से घबराते हैं। उन्हें ऑलवेज कोई चाहिए, उन्हें एंटरटेनमेंट चाहिए। मगर आप मेंटली स्ट्रांग पीपल को देखोगे, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ के साथ अच्छा खासा टाइम अकेले स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यही एकांत है जिसमें एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता जन्म लेती है। यही एकांत है जिसमें इंसान प्रोडक्टिवली किसी चीज़ को करता है। यही एकांत है जिसमें इंसान नए नए आइडियाज़ को जनरेट करता है। इसीलिए वो लोग बहुत खुश महसूस करते हैं अपने साथ रहने में,
और अपनी ही संगति को एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, जहां पर हमने 4 पॉइंट्स लेके डिस्कस किया कि क्या क्या ऐसी चीज है जिसे हमें अवॉइड करनी चाहिए अगर हम अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहते हैं। मैं बहुत ही जल्द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो को अपलोड करूंगा, जहां पर हम कुछ और पॉइंट्स को लेकर डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। सो फॉर द टाइम बीइंग, स्टे ट्यून, सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियो। Thank you very much for watching.